हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन में हम इंट्रोडक्शन और बेसिक इसमें स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर और वेक्टर का के जो डिफरेंट मतलब और एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर का एडिशन मतलब एडिशन एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक एनालिटिकल मेथड होगा। हम लोग उसको डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों को बस फॉर्मूले जानने हैं और मैं बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या क्या हम लोगों को मतलब पढ़ना है। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी मतलब पूरी तरह से डेरिवेशन नहीं करेंगे। उसके बस हम लोग उसके बारे में ये पढ़ लेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, टाइम ट्रेवल कितना कर लेते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इससे दो क्वेश्चन बने थे। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो डायरेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सीधे सीधे फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी के कहीं फॉर्मूला पूछ लिया गया था, कहीं यूनिट पूछ ली गई थी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ही आएगा हम लोगों के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा। ठीक है, मतलब ये एक रेखीय गति। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब वहाँ पे हमने वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, पाथ लेंथ पढ़ा। अब वो सब वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर की हमें ज़रूरत पड़ी। तो वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, सीधी सी बात है। इस स्केलर के समझने के लिए सीधी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, स्केलर स्केलर ठीक है, स्केलर में क्या है, किसी भी जैसे स्केलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड। ठीक है, ठीक है, इधर एक ले लेते हैं वेक्टर, वेक्टर टर्म ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वेलोसिटी। ठीक, एक ले लेते हैं डिस्टेंस या पाथ लेंथ। ठीक है, एक ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए स्पीड क्या है, किसी चीज़ की कोई गति कर रही है। ठीक है, स्पीड में क्या है, बस उसके डायरेक्शन नहीं देखेंगे, किसी चीज़ की गति है। ठीक है, बट वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट से के टर्म में निकालते हैं। तो इस वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी चाहिए, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन भी देखिए। अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने मतलब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी समझाया था। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड। पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन भी मस्ट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर टर्म में, ठीक है, ये जिस वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग किसी भी कोई भी क्वांटिटी लिखी है वेलोसिटी, उस पर एरो का ये सिंबल करते हैं, जिससे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड भी, इसके स्पीड से भी दिखा सकते हैं, ये वेक्टर है, बट यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब वेक्टर को दिखाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, ये वेक्टर है। अब वेक्टर के लिए इसकी लेंथ को, इसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड है उसके लेंथ को दिखाएंगे, और ये जो एरो का जो सिंबल होता है ये इसकी डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके 2 यूनिट, ठीक है, 2 मीटर लेंथ है। ठीक है, अब मुझे ये वेलोसिटी का वेक्टर दिखाना है, तो इसको हम लोग यूनिट में क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब कोई एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए वाई डायरेक्शन में, इधर ही यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन। तो अब इसका मैग्नीट्यूड, अब मान लीजिए दोनों एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, हम लोग ये पता करेंगे इसका कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बट दोनों को एक इधर मूव करेंगे, अगर पकड़ के जाएंगे तो इधर मूव करना चाहेंगे। ठीक है, अब साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जान लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। सबसे पहली बात, वेक्टर सेम वेक्टर क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर जो होता है उनकी भी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उनकी लेंथ भी सेम होना चाहिए। अगर ये वेक्टर का लेंथ इतना है, सेम डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और बी वेक्टर का, ठीक है, उतनी ही लेंथ है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये सेम वेक्टर मानी जाएगी। अगर कोई वेक्टर ए डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर है, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, लेंथ सेम है माना, और दोनों, बट ये
सेम वेक्टर नहीं मानेंगे, मतलब एक समान वेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अब देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वेक्टर में। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वेक्टर में, ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करें रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमेशा, ठीक है, अगर किसी को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये मैंने 2 लिख लिया है, मान लीजिए लेमडा या लेमडा लिख लीजिए, तो लेमडा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो लेमडा हमेशा बाहर आ गया। तो अब मैं इसको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर था 5 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल के लिए, और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक वेक्टर था, यही वेक्टर था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 10 मीटर हो गया, ठीक है, सॉरी इस पर क्यों लगा रहे हैं, सॉरी, ठीक, 10 मीटर हो गया। अब इसको मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाते हैं, ठीक है, समान वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो मानेंगे ए वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर 5 मीटर, ठीक, बट दूसरा जो वेक्टर है इसमें 2 का मतलब दुगना हो गया, इसके रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2a, ठीक है, ये ए वेक्टर था, ये 2a हो गया, तो ये 2a कितना है 10 मीटर, ठीक है, मतलब ए वेक्टर 2a वेक्टर इसके दुगना हो गया, ठीक है, मतलब रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ये है, ठीक है, उसको हमने निगेटिव टर्म माइनस से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए माइनस ए माइनस 1, ए माइनस से मतलब एक वेक्टर एक -1 से मल्टीप्लाई किया, उसी को -1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जस्ट ये भी रियल है, ये भी रियल, ठीक है, बस इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये भी ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर था जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, और ये 1.5 वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिक कुछ चीज़ें पता चल गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पता चल गया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, सबसे पहली बात हम लोग दो फॉलो करते हैं, एक ट्राइंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, भी होता है, ठीक है, और जैसे कहने का था कम्युनिटी का, मैं बता देता हूँ आपको कि चाहे ए में बी को जोड़े, ठीक है, चाहे बी में ए को जोड़े, बात एक ही, ठीक है। दूसरा चीज़ हम इसे हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर ये डायरेक्शन था तो बी डायरेक्शन ये है, तो इसका एडिशन क्या होगा, इसको अलग जगह से दिखा देते हैं, हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना होता है, ठीक है, तो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देते हैं, ये ट्राइंगल लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ के लिए कोई वेक्टर ए पी है, ये क्यू है, ठीक है, पी और क्यू, मान लीजिए पी क्या ए, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, वो और उनके बीच थीटा एंगल है, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी, ठीक है, मैग्नीट्यूड अल्फा एंगल पे काम करेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे, आर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। वेक्टर एडिशन एनालिसिस हो गया, ठीक है, रिजोल्यूशन भी, अब रिजोल्यूशन बता देता हूँ। कुछ हमेशा याद रखिए, जब भी अगर किसी वेक्टर को रिजोल्व करना है तो इनके बीच में जितने, जैसे मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है मेरा, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, अगर मान लीजिए ये वेक्टर इनके बीच से ये वेक्टर है, मान लीजिए मेरा ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये बीच इसके काम कर रहा है, ठीक है, तो इनका रिजोल्यूशन किस पे करेंगे, मान अगर ये एंगल इसके साथ बना रहा है ये थीटा, तो हमेशा वी कॉस थीटा लिखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में रिजोल्यूशन इस तरह से। अगर ये थीटा अगर इसके साथ बनाएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ माना है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये वी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, तो ये रिजॉल्व करना मैंने बता दिया। हमेशा याद रखें कि बेसिक है कि जिसके साथ थीटा बना हो वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, जिसके साथ नहीं होगा वहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर ये वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी मैं हम लोग आसानी करने के लिए लिख लेते हैं कि क्या है वी वेक्टर कॉस थीटा, सॉरी ये वी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर देखिए ये भी जान लीजिए वेक्टर को हम उसी डायरेक्शन से बढ़ा भी सकते हैं, पहले, ठीक है, पैरेलली बढ़ा सकते हैं, तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है, मैंने यही लिया ना, तो ये चीज़ इधर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये थीटा क्या है, ये बनेगा थीटा, इसके साथ कॉस थीटा। तो याद रखिए कि अगर ये इधर भी जा रहा है एंगल ये है, चाहे वेक्टर चाहे दूर जा रहा हो, चाहे वेक्टर पास आ रहा है, ठीक है,
उसके बीच एंगल के लिए हम लोग जो भी रिजॉल्व करते हैं उसके लिए आसानी, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है कि उधर है, इसलिए आसानी रहे, याद रखिएगा।